जिस प्रकार से अपने विशेषकर मुस्लिम भाइयों को जो देखकर उनके मन में जो उत्साह और वो है उल्लास है और भारतीय जनता पार्टी को वास्तव में बहुत मन से चुनाव लड़ रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि रामपुर में भी अब भारतीय जनता पार्टी की सीट जीतेगी और रामपुर से ही एक हमारे प्रदेश का एक बहुत अच्छा माहौल बनेगा। यहाँ वास्तव में मुस्लिम भाइयों में मैं पीछे उपचुनाव में भी आया था, उस समय भी हमारे मुस्लिम भाइयों ने बहुत भारी तादाद से हमको वोट दिया था, जो मात्र पीछे हम 7,000 से रह गए थे। अब की हम काफ़ी अच्छे वोटों से जीतेंगे, क्योंकि मैं कई दिनों से यहाँ पर हूँ, तो जहाँ भी मैं जाता हूँ लोगों के चेहरे पर उत्साह उमंग है। और जिस प्रकार से पार्टी ने काम किया है, जिस प्रकार से मोदी जी ने काम किया है, गरीबों के लिए काम किया है, योगी जी ने काम किया है, उससे हम यहाँ की सीट जीतेंगे इंशाअल्लाह। मंत्री जी, एक तो लोगों के जिस प्रकार से उनका लोगों के प्रति जगह जगह मैंने कुछ मोहल्ले और गलियां ऐसी देखी जहां उनके मकान टूटे पड़े थे, तो उन्होंने कैसा क्या किया है वो यहाँ की जनता से पूछो। मैं सलमान के यहाँ गया तो सलमान ने कहा कि हमारा मकान खसा दिया। एक हमारी वो बहन है, क्या नाम उसका, नूरबान, उसने कहा, कहने का भाव मेरा ये है, नासिर पहलवान की मार्केट ढाली। अब जब कोई बात आती है तो आदमी फिर बाद में कहते हैं, लेकिन हमें जब हम पे कोई जिम्मेदारी आए, हमको कोई अच्छा पद आए, तो हमारे उस कार्य से लोगों को राहत पहुँचे, उनके चेहरे पर खुशियाँ आए, ये भाव होना चाहिए। अब यहाँ की जनता सब समझ चुकी है कि वो जो भी कुछ बोल रहे हैं चुनावी बात। भारतीय जनता पार्टी अगर सही पूछो तो जैसे उनका नारा है सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास और सबके प्रयास से ये भारत विश्वगुरु बनने जा रहा है। जैसे आप देखते हैं कि आज दुनिया का सर्वे हुआ है, विश्व का सर्वे हुआ है, मोदी नंबर 1 है। और मैं कह सकता हूँ जब मोदी जी मानी मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले बात उन्होंने कहा गरीबों को पक्के आवास बनाएंगे। आप बताइए बगैर भेदभाव। और मैं कह सकता हूँ बहुत सी स्थान ऐसे हैं जहाँ पर हमारे मुस्लिम भाइयों को उस शहर की आबादी के हिसाब से 60% 70% तक जो आवास मिले हैं हमारे मुस्लिम भाइयों को मिले हैं। जैसे एक जिला एक उत्पाद में, जैसे मैं अपने बदायूं की जगह करूँ, जरी और जरदादी को दिया है वो जिला, जिसमें 80-85% हमारे मुस्लिम भाइयों को लोन मिल रहा है। ऐसे कितने आयुष्मान कार्ड में देखिए आप, बगैर भेदभाव के जितना भी कर सकते हैं। तो जब भेदभाव कुछ है ही नहीं, और अब तक क्या था, केवल ये समाजवादी पार्टी लोग हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को बरगलाने का काम करते थे, भेदभाव की बात करते थे। और आज जब सबका साथ और सबके विकास की बात, मैं एक उदाहरण सुना सकता हूँ। मैं जो सरकार हमें बार बार सरकार लानी है, तो जब बार बार सरकार लानी है तो हमारे और लोग भी आ रहे हैं, तो हम उनको भी स्थान दे रहे हैं। जैसे आज लोग विधानसभा का चुनाव है, अभी नए लोगों को हम जोड़ेंगे, तो उनको जब कोई स्थान मिलेगा तभी तो भविष्य में लोग विश्वास करेंगे भारतीय जनता पार्टी पे। हाँ, भारतीय जनता पार्टी में जाकर हमारे लोगों को मिलता है, इसलिए बहुत से नए लोगों को और हम जैसे लोगों की उनके मन में ये भाव है कि हाँ हमारे तपस्वी कार्यकर्ता है। तो वो ऐसी कोई बात नहीं, जो पार्टी में सबका साथ ही बात है, सबको साथ लेके ही काम किया। अच्छा, जिस तरीके से मुसलमान भाजपा में जोड़ रहा है, क्या आप ये वोट में भी तब्दील होगा, ये उम्मीद है आपको? लगता है कि मैं इसका उदाहरण हूँ, पिछली बार जब हम आए थे तो यहाँ हमारे मुस्लिम भाइयों ने लगभग 28-29 हज़ार वोट दिया है, जो मात्र 7,000 के लपेट में रह गया। जबकि हमारे यहाँ मुस्लिम भाई संख्या में बहुतांश संख्या में है, तो वोट दिया तभी तो है। और अभी तभी ये बात है। एक बात और भी है, जैसे हम देखते हैं बनावटी चेहरा होता है वो अलग दिखता है, और अंदर से उनके जो जोश और जज्बात होता है। आज मैं जाता हूँ, हमारी बहुत सी हमारी बुजुर्ग माता है, वो कहती है अरे मंत्री आ गए आप घर में, तो वो हमें जिस प्रकार से हमारा हाथ चूमती हैं, जिस प्रकार से हमें लाड़ प्रेम करती हैं वो हमारी माताएं, तो हमें लगता है कि वो हमें 100% हमें वोट देंगे। अच्छा, चुनाव में आजम खां के आंसू में बहुत बह रहे हैं, क्या इस पर कहना चाहते हैं? किस तरीके का आंसू मानते हैं? अब जनता ये जानती है, छोटा छोटा बच्चा भी जानता है चुनाव में कैसे आंसू बहाए जाते हैं, क्या बहाया जाता है, ये सब लोग जानते हैं। क्योंकि पहले हाँ ये बात, अगर किसी के साथ कोई भला और नेक इंसान हो जिसने लोगों के साथ अनर्थ ना किया हो, उसके साथ कुछ हो तो जनता के मन में दूसरी बात आती है। अब जैसे यहाँ के सब लोग बता रहे हैं, लोगों के मकान बाजार ये सब ढाए गए हैं, तो अब आप समझो इस समय अच्छा महंगा, और आज ये स्थिति आ गई है। आज हर एक के मन में ये भाव आने लगा क्या हमारा भारत विश्वगुरु बनने वाला है। अब आज हमारे किसी भी देश में जहाँ हम जाते हैं तो वहाँ पर हमारे भारत के लोगों का
इतना सम्मान हो रहा है, चाहे उसमें हमारे सलीम खान हो, चाहे रस खान हो, चाहे रामलाल हो, चाहे श्यामलाल हो, सबका केवल किस वजह से है? ये भारत के लोग हैं, ये इंडिया के लोग हैं। उस तरह से 12 में सफा सदी का इलेक्शन मैं लड़ा। महर जहाँ को आदम खां की बहन को मैंने हराया। उसके बावजूद मुझे 2015 में 2.5 किलो चर्च में आले हसन ने रखा। आदम खान ने मुझे 2.5 किलो चर्च में जेल भिजवाया। 17 महीने मैंने जेल काटी और 32 लाख रुपए मेरे उड़ गए उस केस को छुटवाने में। आदम खां वो आदमी है जो मुसलमानों की नस्लों को तबाह कर दिया है। आज जो आदम खां ये कह रहा है कि बच्चा मुझसे पूछ के पैदा होता है, आदम खान से पूछो कि 40-42 साल में उन्होंने मुसलमानों के लिए करा क्या है। उसको हम लोगों ने इतनी मोहब्बत प्यार दिया, लेकिन उसने हमें ठुकाया और उन्हें हमें लात मारी और हमें जेल कटवाई। आदम खान वो शख्स है जो मुसलमानों का दुश्मन है। लोग अब भी जान जाए, पहचान जाए, मुसलमानों का रहनुमा नहीं है, वो मुसलमानों का दुश्मन है। अगर मुसलमानों का कोई रहनुमा है तो वो बीजेपी पार्टी है। कोई नाजायज केस नहीं लगा है, कोई नाजायज केस नहीं लगा है, किसी नाजायज पे केस नहीं लगी है। जो जैसी कर दिया वैसी भर दिया है। अगर कोई गलत करेगा तो उसका गलत होगा, बाकी किसी को कोई नहीं सताया जा दिया है। मेरा हाथ जोड़ के आप लोगों से अपील है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए और अली भैया को जितवाइए।